ध्यान रखना, किसी से लोगे तो उसका ऋण होगा, उसको चुकाना पड़ेगा, उससे बचकर जा नहीं सकते। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई पहले आवश्यकता कम करेंगे, फिर आवश्यकता से कम में निर्वाह करेंगे, और यदि संसार से कुछ ले रहे हैं तो फिर भाई संसार के हित के कल्याण के लिए अपनी ओर से कुछ पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो उसका ऋण कैसे चुकाओगे। नहीं तो कबीर जी तो अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का, और कह रही है 2-2 उंगल दांत। अरे कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का और 2-2 उंगल दांत, और कह तो भजले राम को। कबीर जी तो सीधी सच्ची बात कहते हैं ना, कह तो भजले राम को नहीं तो काढ़े आंत। तो भाई संसार चल रहा है लेने देने से, किसी से ले रहे हो तो उसके बदले तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। इतना सिद्ध यहां पर कोई नहीं हो गया और कोई हो नहीं सकता जो इस व्यवस्था से बाहर जाकर अपनी कोई और व्यवस्था कर ले। इसी व्यवस्था के अंतर्गत सबको रहना है। और मैं उन लोगों से विशेष रूप से बात कह रहा हूं जो आ गए यहां पर। ऐसी स्थिति भी मेरे देखने में आई कि आ गए यहां पर, माता पिता ने सब व्यवस्था कर दी कि जाओ भजन करो। अब माता पिता से धन भी ले रहे हैं, माता पिता से सब व्यवस्था भी कराएं, लेकिन माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान रहा नहीं। ऐसे भजनानंदी हो गए, कहीं एक कदम भी आगे बढ़ने को नहीं मिलेगा। जिससे ले रहे हो उसको देना पड़ेगा, वो कोई भी हो। मैं तो सीधी बात आपसे कह रहा हूं, आप हम सभी लोग इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। कुछ ले रहे हो तो बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, किसी से लिया है तो उसके बदले में कुछ कर्तव्य है। तो इन सारी बातों का विचार करके और अपने लिए सही मार्ग चुनना। धीरे चलो, तीव्र गति से चलो या दौड़ो, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह कि रास्ता सही है कि नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे। बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। ना भी चला जाए लेकिन कोई भाव से अगर सही मार्ग पर है ना, तो फिर प्रभु ये नहीं देखते कि ये मुझ तक कब आएगा, वो तो दौड़कर खुद आ जाते हैं, वो तो आकर हृदय से लगा लेते हैं। फिर ये जो बात मैंने आपसे कही, ये इस संसार का एकमात्र सिद्धांत है। कड़वा लगे कि मीठा, पर ये एक संसार का एकमात्र सिद्धांत है। जिससे लिया है उसके प्रति कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, और सादर उसको निवेदन करना। उस पर कोई उपकार नहीं है, छोड़ा है तो फिर छोड़ाओ। पर आज तो मैं देखता हूं अधिकांश यही देखने को मिल रहा है ना, वहां से छोड़ा है, यहां पर आए फिर दृष्टि वहां है, फिर घूम घूम कर वहीं देख रहे हैं। ये तो कहीं भी जाना नहीं हुआ भाई। आपको किसी सत्र में मैंने यहीं से कहा था, यहां जा रहे हो और बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या होगा, गिरोगे ना, चोट लगेगी ना। चलता तो व्यक्ति पूरब की ओर हो, देखता पश्चिम की ओर हो। अब मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता एक बार बाहर ऐसा करके देख लेना, चोट खा बैठोगे। नहीं तो मैं जरूर कहता एक बार ऐसा करके देखो, पूरब की ओर जाओ और पश्चिम की तरफ देखो, मुड़ मुड़ कर देखो क्या होता है। एक बार संतों महापुरुषों का जीवन देखो। यदि वो आए हैं तो फिर उन्होंने आकर कैसे भजन किया है, कैसे उन्होंने अपने आप को साधा है। क्योंकि भाई जो अनुभवी महापुरुष हैं, उन्हीं के शब्द हमसे ये कह रहे हैं, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, अरे तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। मैं कल भी शाम को किसी से कह रहा था, सबसे साधारण शब्द जो आज के समय में हो गया है ना, वो हो गया है भजन और भगवत प्राप्ति। ये सबसे साधारण शब्द हो गया है सुनने में, यहाँ वहां से जहां कहां से यही सुनने में आ रहा है। सब भजन कर रहे हैं, सबको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सब चल रहे हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते भाई जब कलयुग आएगा ना, देखना कोई नर नारी ब्रह्म ज्ञान से नीचे की तो बातें ही नहीं करेगा। बोले सदग्रंथ सब लुप्त हो जाएंगे और कोई नर नारी जिसके पास बैठोगे वो सीधे ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेगा, वेदों उपनिषदों का ज्ञान तुम्हारे मत्थे मढ़ देगा। समझ लेना, यदि जब ऐसा होने लगे समझ लेना अब घोर कलिकाल उपस्थित है। महापुरुष तो कह गए, सब बता गए भाई ऐसा ऐसा होगा। इतना साधारणीकरण हो गया इन सब बातों का। कहीं दुर्लभ दर्शन होता था संतों का, कहीं सत्संग सुनने को मिलता था, लेकिन वो ऐसा संत और सत्संग होता था जो आत्मा की प्यास बुझा देता था, तृप्ति का अनुभव करा देता था। आज देखो कैसी स्थिति आ गई। तो खैर, क्योंकि आप हम यहां मिलकर बैठते हैं, मेरे प्रति आपका और आपके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। और जब कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है तो मुझे लगता है कि अपनी ओर से जो मैं आज तक एक साधक के रूप में सीख पाया, समझ पाया, वो मुझको आपको अवश्य निवेदन करना चाहिए। हो सकता है मेरा अनुभव किसी के काम आ जाए।